बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लें जी, गर्मी का महीना है, हबस वाली गर्मी है और 3.5 महीने 4 महीने की गबन बकरी हैं। उनकी क्या केयर करें, कौन सी खुराक दें, कैसे उनको अच्छा तैयार करें, इस वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। ये जानवर आपके सामने है। ये तीनों जानवर 3.5 माह के प्रेग्नेंट हैं, गबन है। तो क्या हमने करना है, कैसे कैसे फीड देनी है, कौन सी खुराक जो है उससे एहतियात करनी है, ये आपको बताऊँगा जी। सबसे पहली चीज़ तो जो चारा आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास चारा दस्तयाब है, वो पेट भर के चारा उन जानवरों को दें। बाज़ जानवर खुराक कम कर देते हैं इस टाइम पे ऊपर जाके। मेरे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह खुराक ठीक उठा रहे हैं, जो इनकी रूटीन थी उसके मुताबिक खा रहे हैं, लेकिन अक्सर औकात ये देखने में आया कि जानवर खुराक कम कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने जानवर के फ़ैट और प्रोटीन लेवल को इंक्रीज़ करना है, और उसकी जो बेहतरीन सोर्स है उसका वो है जी अजनास, वो है जी बेहतरीन किस्म का बंडा। बहरहाल आपके पास जो फूडर मौजूद है, वो चाहे सब्ज़ है, वो चाहे ड्राई है, जो आपके पास अवेलेबल है, सब्ज़ चारा या खुश्क है, वो जानवर को पेट भर के दें जितनी उसकी कैपेसिटी है। और उसके साथ एक बेहतरीन किस्म का एक बंडा तैयार करें जो जानवर को गर्मी भी ना करे, यानी जानवर हांपे भी ना, जानवर उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर ले, और वो जानवर की अपनी ज़रूरियात और उसके पेट के अंदर जो बच्चे हैं या बच्चा है उसकी ज़रूरियात को भी वो पूरा करे। अब वो क्या है जी, उसमें आप इन दिनों में, मैं जनूबी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इधर जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको खुराक का बता रहा हूँ। गर्मी की वजह से, हबस की वजह से आप जो है गंदम, मकई, चना और जौ, ये जो 4 चीज़ें हैं ये बराबर मिकदार में ले लें। बराबर मिकदार के अंदर इनका दरिया बनवा लें। इसके अंदर चोकर, गंदम का या मकई का चोकर जो है वो ऐड कर लें, जो कि फाइबर का, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एक बेहतरीन सोर्स है, वो ऐड कर लें। मिनरल, डीसीपी और टॉक्सिन बाइंडर की एक मुनासिब मिकदार और मीठा सोडा, ये एक बेहतरीन किस्म का वंडा है जी, जो आप जानवरों को इन दिनों में दे सकते हैं। और इसके अंदर जब आप अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएं, लाजमी तौर पे 1 से 1.5 मुट्ठी 15 से 20 ग्राम सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड जो है ये इस्तेमाल करें, जो कि सेलेनियम का एक बेहतरीन सोर्स है। ओमेगा 3 इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक बेहतरीन न्यूट्रेंट है फॉर प्रेग्नेंट एनिमल्स, जो भी प्रेग्नेंट आपके पास जानवर है उनके लिए। तो लाजमी तौर पे 1 से 1.5 मुट्ठी 15 से 20 ग्राम सूरजमुखी के सीड जो है साबत, वो इस्तेमाल करवाएं। दूसरा जी, अब फैट के लिए ऑयल हमने क्या देना है जी। जिस तरह का मौसम चल रहा है, आपने सरसों का ऑयल देना है, लेकिन कच्चा तेल ना दें। हबस के दिनों में पका लें उसको आग पे, चूल्हे पे चढ़ाएं, और उसके अंदर थोड़ी सी यानी लेट्स सपोज आपके पास जो है 2 kg ऑयल है, 2 kg अगर 2 किलो आपके पास तेल है, तो उसमें 15 से 20 ग्राम अजवाइन, 15 से 20 ग्राम कलवंजी, 15 से 20 ग्राम उसके अंदर लहसुन जो है ये उसमें डाल दें। और ऐसे ही इसके अंदर थोड़े से कोई 5-7 ग्राम लौंग और दालचीनी ये ऐड कर दें, उसको पका लें। मकसद पकाना है, और उसको पकाने के बाद जब वो कह लें कि अच्छे तरीके से पक जाए, उसको उतार लें, उतार के उसको छान लें और बोतलों में पैक करके रख लें। वो उसी दलिए के अंदर, उसी वंडे के अंदर वो हल करके, जिसके अंदर आपने डीसीपी मिनरल वगैरह ऐड करके एक बेहतरीन किस्म का वंडा आपने तैयार किया है, वो जानवर को दें। उसी में ये तेल मिक्स कर दें। अब ये खुराक देनी कितनी है जी? अच्छा, ये वो सवाल है जो कि हर बंदा पूछता है कि मैं कितनी खुराक दूं। देखें, हर बकरी की, हर गबन जानवर की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो उसकी मतलूबा खुराक है, वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक बकरी है जी, उसके पेट के अंदर 1 बच्चा है, एक बकरी है उसके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बकरी है उसके पेट के अंदर 3 बच्चे हैं, तो उनकी खुराक जो है, उनकी ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ है। फिर जी एक बकरी खुद, उसका वज़न 30 kg है, एक बकरी जो है वो 60 kg की है, तो जाहिर बात है कि अगर उसका डबल वज़न है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डबल है, उसका बॉडी वेट डबल है, तो उसकी खुराक भी डबल होगी, उसकी ज़रूरियात भी डबल होंगी। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से और बच्चों की तादाद के हवाले से खुराक जो है उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो अगर तो मुनासिब, यानी दरमियाने, जिस तरह की ये बकरियाँ, चले मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। अब ये जिस कंडीशन में ये खड़ी हैं, इनको पेट भर चारे के साथ साथ कम से कम ½ kg ये अजनास का वंडा चाहिए, जो मैंने आपको बताया। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि कब देना है? बेहतरीन तरीका यह है कि 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम। जो मैं बेहतर समझता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्यों ये बेहतर समझता हूँ कि आप इसको 2 हिस्सों में दें। देखें, जब एक टाइम में हम चीज़ ज़्यादा दे देते हैं तो वो साबत जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है, यानी वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती। दूसरा जी, एक बात और आपने ख्याल करना है कि जब भी आपने जानवर को वंडा या दाना खिलाना है, तो उसके बाद जानवर को कम से कम
कम से कम 1.5 से 2 घंटे की रेस्ट देनी है, ताकि जानवर आपका बैठे सुकून के साथ जगाली करे, खुराक को हजम करे। उसको जो है अगर हम बार बार खुराक देते रहेंगे, उसको टाइम नहीं मिलेगा, ड्यूरेशन नहीं मिलेगा, तो खुराक हजम नहीं होगी। और जब याद रखिएगा खुराक हजम नहीं होगी तो वो जिस्म को लगेगी नहीं, फिर वो ज़ाया है, वो वेस्टेज है, फिर उस खुराक का कोई फ़ायदा नहीं है जो जानवर के वजूद को नहीं लग रही, जानवर के जिस्म को नहीं लग रही। इसके बाद जी इंतहाई तीसरी चीज़ और इंतहाई इंपॉर्टेंट वो है जी लिक्विड मिनरल। बेहतरीन रिजल्ट है जी ग्लाइकोलिन का, ख़ास तौर पे उन बकरियों के लिए जो आखिरी महीनों में या आखिरी हफ्तों में जाके बैठ जाती हैं, उठने में दिक्कत होती है, हवाना अच्छा नहीं बनाती। ग्लाइकोलिन मिलती है जी, जानवरों वाले स्टोर से मिलेगा जी। आपको ½ kg की पैकिंग भी मिल जाएगी और 1 kg की भी। जो ½ kg की या ½ लीटर की पैकिंग है वो मुख्तलिफ कंपनियों के लिहाज से 2000 से लेकर 2500 की रेंज में, इसी तरह लीटर वाली पैकिंग जो है वो 4000 के राउंड अबाउट वो आपको मिल जाएगी। वो ले लें, अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं जी डेली बेस के ऊपर। अब जिस बॉडी वेट के अंदर ये बकरियां, इनको 10 ml डेली चाहिए, जिस कंडीशन के अंदर ये हैं। अकेला बॉडी वेट नहीं, कंडीशन भी देखनी है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, इनको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनके जो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई जानवर आपको ये लग रहा है कि वजूद उसका हैवी है, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, बैठ जाती है, उठने में दिक्कत है, तो उस जानवर को आप 20 से 25 ml डेली दें ग्लाइकोलिन जो है। यानी उसकी कंडीशन के लिहाज से उसकी ज़रूरत बदल जाएगी, हमने डोज को चेंज कर देना है। अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो फिर भी आप 10 से 15 ml डेली दिन में एक मरतबा जानवर को देते रहें। पिलाने का तरीकाकार क्या है जी, अब ये लिक्विड है जी, आप लिक्विड एज इट इज़ ऐसे ही किसी सिरिंज के साथ, किसी बोतल के साथ जानवर को पिला दें, जानवर इसको पी लेगा। हवाने की तैयारी के लिए दोस्त बड़ा पूछते हैं, बच्चे सेहतमंद हो तो ये ग्लाइकोलिन इंतहाई अहम है, ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। कुछ एरियाज़ के अंदर ये नहीं मिलती, तो इसका मुतबादल मौजूद है शुगा प्रो के नाम से, वो ले लें। वो नहीं मिलता तो ग्रोविड प्लस जो है लिक्विड मिनरल है वो ले लें। लेकिन ऑन दी टॉप ग्लाइकोलिन है, इसी को आपने तरजीह देनी है। अगर आपको ये अवेलेबल होती है तो आपने इसी का इस्तेमाल करना है। और लास्ट के ऊपर एक देसी नुस्खा जो मैं अपने जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ हवाने की तैयारी के लिए। गर्मी का मौसम है, हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं देना, और सिर्फ उसमें आपने अजवाइन डालनी है। सर्दी के अंदर हम इसमें और चीज़ें भी डालते रहे हैं जो कि आप दोस्तों ने बहुत पसंद किया था और रिज़ल्ट भी बड़ा शानदार था। लेकिन अब गर्मी है, अब हम उसके अंदर हालिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अजवाइन। एक जानवर के लिए लेट्स सपोज ये पट है जी, फर्स्ट टाइमर है, ये देख लें इसकी कंडीशन क्या है, कितना किसका हाइट है, कितनी किसका बॉडी वेट है। इस साइज़ की बकरी के लिए 20 ग्राम अजवाइन, 2 से 2.5 खाने वाले चम्मच। ये इससे ज़रा हैवी हैं, इनके लिए 3 से 3.5 चम्मच, 25 से 30 ग्राम अजवाइन और ½ लीटर पानी। उसको अच्छे तरीके से पका लें, 1 चम्मच हल्दी का उसमें ऐड कर लें, पका लें, इसको गुड़ डाल के बॉयल कर लें। जब ये बॉयल हो जाए इसको उतार लें, इस मिक्सचर को। जब ये उतर जाए नीचे, फिर इसमें ऑयल सरसों का ऐड करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। 20 से 25 ml इस तरह के जानवर के लिए काफ़ी है। इस तरह का जानवर है तो आप 30 से 35 भी दे सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा ये डोज है, 2 दिन के वक्फे के बाद, यानी आज दिया है, अगले 2 दिन नहीं देना, फिर उसके बाद चौथे दिन जाके ये दें। इंशाल्लाह ताला आपकी बकरी हवाना बड़ा अच्छा तैयार करे, बड़ा VIP किस्म का हवाना बकरी का तैयार होगा। तो ये वो प्रोटोकॉल है, ये वो केयर है जो हम आखिरी 1.5 महीने के अंदर बकरी की करें तो हमारी बकरियां जो हैं वो दूध भी अच्छा उतारेंगी, बच्चे भी सेहतमंद पैदा करेंगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।